उज्जैन चिंतामण क्षेत्र में आयोजित 11 जोड़ों के निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में संत समाज का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। इस अवसर पर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी स्वयं कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं भृतहरि गुफा के महाराज रामनाथ जी सहित कई संतों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। श्री श्याम धाम आश्रम द्वारा 11 जोड़ों का निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए जरूरतमंद परिवारों के जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और सभी अखाड़ों के श्री संतों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महंत श्री श्यामगिरी जी महाराज ने बताया कि ये आयोजन भगवान महाकाल की प्रेरणा से किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन ने वृद्धाश्रम में इच्छा जताई थी कि 11 कन्याओं का विवाह कराया जाए और धार्मिक आयोजन किए जाएं। उसी संकल्प को पूरा करते हुए कम समय में इस सामूहिक विवाह समारोह की व्यवस्था की गई। नव दंपतियों को आशीर्वाद के साथ आवश्यक सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, समाज सेवा और परमार्थ के ऐसे कार्य करने वाले लोगों की आज समाज को आवश्यकता है। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि संत समाज का मानना है कि जो व्यक्ति समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसे सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, हम संतों का कार्य यही होता है और हमारे परमार्थ का जो कार्य करने वाली हमारे बीच में हमारी एक बहन है जो राधेगिरी बाबा जी है, उनकी बहन है। और जब हमने ये काम देखा कि हमारी बहन की इतनी समाज में रुचि है, इतना परमार्थ का वो कार्य कर सकती है, तो हम संतों ने मिलकर जितने भी हम हमारे जोन अखाड़े के श्रीमान जी है, मैं हूँ, सभी अखाड़ों के श्रीमान बैठे, योगी जी हमारे बैठे हैं, और सबने ये आपस में चर्चा की क्यों न ऐसा किया जाए कि जो दीदी हमारी है, दीदी को संन्यास की दीक्षा दे करके महामंडलेश्वर बनाया जाए। देखिए, हमें समाज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। संत कभी कहीं तुम्हारे हमारे यहाँ से नहीं आते, वो भी आप लोगों के ही वहां से आते हैं। अब कौन सा संत आएगा जो परमार्थ का कार्य करता है, जो समाज के लिए काम करता है। इसीलिए हमारा प्रयास है दीदी को बहुत जल्दी हम संन्यास की दीक्षा दे करके महामंडलेश्वर हम बनाएंगे, ताकि पूरे उज्जैन में एक संदेश जाएगा, हम जिसे बनाने जा रहे हैं वो वाकई में साक्षात देवी है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और दीदी हमारी कोई ऐसे नहीं है कि किसी के बल पे कूद रही है, अपने घर का इनका सब कुछ, इनका जितना भी ताना बाना सब अपना है, बहुत बड़ी जागीरी है। और इनका ये है कि जो भी कुछ मेरे पास है मुझे ये सनातन में ही व्यय करना है, और हम सब दीदी के साथ है। बहुत जल्दी इनको पटाक्षेप करेंगे, बिल्कुल विद्यालय होगा। और उज्जैन में जितने गरीब बच्चे, हम सब दीदी का साथ दे करके सब अखाड़े मिल करके हमने यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना भी करनी है बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा प्रयास है। आपने देखा होगा ईसाई मिशनरी इस समय पूरे उज्जैन में सक्रिय हो चुकी है। जो हमारे छोटे छोटे घर है जो अंतिम पंक्ति पे है, वहाँ ईसाई पहुंच चुके हैं, लेकिन हम हिंदू अभी तक जागे नहीं है। हमें समझ हिंदुओं को जगाना है। जो हमारे गरीब भाई है उनके लिए शिक्षा के लिए हमें व्यवस्था करनी बहुत जरूरी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अभी इस समय हमारे कालनेमी बहुत यहाँ उज्जैन में है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जहाँ जहाँ महाकुंभ होने लगता है वहाँ पे कालनेमी सक्रिय हो जाते हैं। इसी कालनेमी अभियान हमने उत्तराखंड में चलाया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमने कालनेमियों को जेल पहुंचाया था। उसमें अलग अलग धर्म के लोग थे, और मैं समझता हूँ कहीं सैकड़ों लोग उसमें हमारे दूसरे धर्म के थे जो साधु बने हुए थे। इसीलिए हमारा प्रयास है जो फर्जी संत है उनको तुरंत हम चिन्हित करके पुलिस के हवाले करेंगे, और वो भी संत जो सनातन के नाम पे बीवी बच्चे पालते हैं वो भी सावधान हो जाए। अब ये नहीं चलेगा, अब बीवी बच्चे नहीं पालने हैं, समाज की सेवा करनी है। जो सनातन की परंपरा है, संतों की परंपरा है, उसका निर्वाह करना पड़ेगा। महाकाल की प्रेरणा से हमारी एक बहन है वृद्धावस्था में, तो उनसे एक दिन चर्चा हुई कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी जो भी इच्छाएं पूरी करें। तो उन्होंने कहा कि 11 कन्याओं का संकल्प शादी कराओ, फिर एक श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, और अब जो भी है भगवान के निमित्त अपना वो हो जाए। तो मैंने तुरंत ही इस कार्य को 1 महीने में सारी व्यवस्था करके इस कार्य को किया, और भगवान की कृपा से ये सारे जोड़े बहुत गरीब परिवारों से हमने सभी समाज के जोड़े जोड़े, आदिवासी भी लाए हम, देवास से, खरगोन से, मंदसौर से, नीमच से, और प्रयास किया कि आवश्यक लोग मिलें। तो इस सब भगवान की प्रेरणा से हो गया इतना बड़ा कार्य, और इतने बड़े होटल में तो भगवान की प्रेरणा है। इन लोगों को कहाँ ऐसा मिलता है? अब तो कुछ नहीं, निमित्त है। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा, और सभी संत आ गए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी आ गए, सभी संतों का इनको आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, भगवान का साधक हूँ। महाकाल का नित्य मेरा दर्शन है 25 साल से कंटिन्यूस, कभी नागा नहीं हुआ। बाबा की इतनी कृपा है
कि 25 साल में कभी स्वास्थ्य भी खराब हुआ तो सुबह ठीक हो गया। भगवान की इतनी प्रेरणा है। त्रिकालदर्शी संध्या करता हूँ, मेरा नियम है। भगवान के नित्य जीवन है और जो अपने पास है वो सब उसी का है। अब तो ये सोच लिया है कि वो ही करना है और मानव सेवा ही भगवान की पूजा है। एक सूत्र है, साधारण लोग जिसे मनुष्य कहते हैं वो ही भगवान है। विवेकानंद क्या कहते हैं कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जिसे साधारण लोग मनुष्य कहते हैं, क्योंकि मानव की सेवा ही भगवान की पूजा है। भगवान कहीं किसी ने देखा नहीं है, हमने मान लिया है और हर जीव में व्यापक है। अब हम किसी को खिला नहीं सकते, भूखे को खिला नहीं सकते हैं, वस्त्र नहीं दे सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और गरीब आदमी पड़ोस में रहता है उसके लिए कुछ नहीं करते। कहाँ मानवता है, हैं? मानवता तो ये है, हमारे यहाँ तो आश्रम का सिद्धांत है, कोई भी संत आ जाए, कोई भी गरीब आदमी आ जाए, मैं कभी किराए का धंधा नहीं करता, निःशुल्क सेवा है। ये तो देखो एक छोटी सी भेंट है जो भी हमसे बनी, वो हमने कोशिश की और आगे चल के महाकाल चाहेगा तो फिर और ज़्यादा अच्छी कोशिश होगी। मेरी एक प्रेरणा है कि अच्छी सी अच्छी चीज़ दो और प्रसन्नता से दो, आत्मा से। अब गैस की टंकी का कार्य क्या हुआ कि हमने कनेक्शन की यहाँ बात की तो हमको कनेक्शन उपलब्ध नहीं हुए अभी तत्काल, ठीक। दूसरा, अभी जो 3 दिन से हमको ये रसोई बनाने में भी गैस लाने में बड़ी दिक्कत हुई है। कॉमर्शियल कनेक्शन बंद कर दिए। 10-15 कनेक्शन हमने कल कैसे मांग के इकट्ठे किए तब इस कार्य को किया। अब गैस देखिए, ये तो अब परिस्थितियां हैं देश की। भाई अपने यहाँ जब आवश्यकता चीज है नहीं, उसका उत्पादन नहीं है, खर्च ज्यादा, तो हम थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे तो वो नहीं होगा, है? हम कंट्रोल में रहेंगे और नहीं तो हम लोग तो ऐसे, हम लोग तो चूल्हे के टिक कर शाम को बनाते हैं, दोनों टाइम बनाने लगे। गैस का तो पहले भी नहीं था हमारे जीवन में, है? निर्भर नहीं होना चाहिए किसी पर। देखिए, निर्भर होना ही दुख है? जाई बद राखे राम ताई बद रही है। कभी रबड़ी मिल रही है तो कभी फाका भी लग रहा है, इसी का नाम फकीरी है।